वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभय। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के फाइनल कट ऑफ के बारे में। मतलब आफ्टर एग्जाम आपका 2 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ है। एग्जाम के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट की डिमांड है कि सर इसके लिए एक वीडियो लेकर आइए कि इसकी कट ऑफ फाइनल क्या जा सकती है। क्योंकि पेपर अगर हम अभी तो मैं पूरा बात करूंगा सिनेरियो पेपर का कि कैसा पेपर था, कितने आपके कट ऑफ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ की जब वैकेंसी निकली थी तो उस समय जो क्राइटेरिया मांगा गया था वो बैचलर डिग्री मांगा गया था। तो इसमें जितने भी ग्रेजुएशन वाले थे, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक, सभी लोगों ने अप्लाई किया था। ठीक है। और इसके सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो सिलेबस आपका क्या था? सिलेबस आपका इंग्लिश के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, और इसके साथ साथ जीएस का भी क्वेश्चन था, कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्वेश्चन था, और एक सोशल वर्क का भी क्वेश्चन था, और इन सबके साथ साथ अकाउंट्स के क्वेश्चन थे। ठीक है। तो इसका कट ऑफ इन्हीं पेपर से ही आपका पूरी तरीके से डिसाइड हो जाता है। क्योंकि अभी मैंने एनालिसिस किया है कि जो ईपीएफओ का पेपर था, ठीक है, ईपीएफओ ये मेरे पास जो पेपर है ये ईओ का है। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था ईओ का, एनफोर्समेंट ऑफिसर का ये पेपर है। और ये पेपर जितने भी कैंडिडेट ने दिया था, ठीक है, सभी से मैंने रिव्यू लिया था। सभी लोगों ने कहा कि सर पेपर बहुत टफ आया था, बहुत ही पेपर टफ आया था। पहली बात तो इसका जो 300 नंबर के आपके ये मार्क्स के पेपर होने थे, 120 क्वेश्चन था, 300 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक है। 300 मार्क्स का 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होना है। तो सबसे पहले तो 300 मार्क्स का पेपर था। और जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, जितने भी काफ़ी लोगों ने, जितने भी जो सीरियस कैंडिडेट हैं, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 100% में सिर्फ और सिर्फ 30% सीरियस कैंडिडेट थे। सिर्फ और सिर्फ 30%, 70% सीरियस कैंडिडेट नहीं थे। अब रीज़न क्यों है? रीज़न यह है कि देखिए, सबसे पहले इसमें मांगा क्या गया था, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया था। इसमें आपका अकाउंट्स के भी क्वेश्चन थे। मतलब पूरी तरीके से जो बीकॉम एमकॉम वाले बच्चे जो साल भर अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ते हैं अकाउंट्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा जिन लोगों ने बीकॉम किया था। बाकी जिन लोगों ने बीएससी किया है, बीए किया है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक वाले होंगे किसी भी फील्ड से, उनके लिए अकाउंट तो एक नया सब्जेक्ट होगा। तो उनके लिए तो पूरी तरीके से अलग होगा, उन्हें और भी एफर्ट लगाना पड़ा होगा। ठीक है। और जहाँ तक मैं बता दूँ, सिर्फ और सिर्फ 30% इसमें सीरियस स्टूडेंट थे जो आईएएस ओईएएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये पेपर अच्छा रहा होगा। बाकी जो अलग छोटे लेवल एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये पेपर काफ़ी टफ रहा होगा। ये कड़वी बात है, ठीक है, लेकिन सच्चाई है इसमें। ठीक है। पूरी तरीके से 30% सीरियस कैंडिडेट इसमें थे। अब इसके पेपर के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पेपर जितने भी स्टूडेंट ने दिया है, सभी ने कहा कि सर 2 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला, 2 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला, और क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा था। जितने भी कैंडिडेट ने जो पैकेज वैकेज लेकर पढ़ा था, कोर्स वोर्स खरीद कर सभी चैनलों से, उन लोगों के बताए हुए क्वेश्चन भी नहीं आए थे इस पेपर में। तो काफ़ी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई थी इस पेपर को लेकर, क्योंकि सभी ने ये कहा कि सर पेपर काफ़ी टफ आया था। यहाँ तक अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करूँ तो इंग्लिश सेक्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर उसके आगे देखा जाए अकाउंट्स के क्वेश्चन, सोशल वर्क के क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन काफ़ी टफ थे क्वेश्चन। सभी कैंडिडेट ने मैथ और इंग्लिश में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ठीक है। तो इसमें पहले तो पेपर का जो लेवल है इसका, ये काफ़ी डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। आपको मालूम होगा अगर पेपर आपका इजी आता है तो आपके कट ऑफ हाई जाने के चांसेस रहते हैं। अगर आपका पेपर डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, तो इसके कट ऑफ काफ़ी लो जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। ये ईपीएफओ की मैं बात कर रहा हूँ, एओ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एओ का भी लगभग कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है, क्योंकि उसका भी पेपर सेम इसी पैटर्न पे था। क्योंकि ये एग्जाम ही कौन करा रहा है? यूपीएससी करा रही है। तो यूपीएससी इतने हल्के में मत लीजिए, ये ऐसा पेपर नहीं बनाएगी। ठीक है। जितने भी कोचिंग संचालक थे जो हमारे शहर के, वो खुद ही सोच लीजिए बच्चों को पढ़ाने के बाद इसमें मतलब पूरा 120 का 120 लगा ही नहीं पा रहे थे। तो कैंडिडेट कहाँ से लगा लेगा? एक टीचर जब पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो कैंडिडेट के लिए तो और बड़ी बात है। ठीक है। इसका कट ऑफ जो मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ, सभी स्टूडेंट से मैंने डेटा लिया है, और ये जो मैंने एनालिसिस किया है उस बेस में मैं आपको बता रहा हूँ इसका कट ऑफ की आपका 120 में कितने मार्क्स आपके कट ऑफ जा सकते हैं। ईओ का मैं बता रहा हूँ, और एओ का लगभग उसी के आसपास ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ जनरल कैंडिडेट का, ठीक है, जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैंडिडेट का टोटल 300 में से अगर उसने 160 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा। 160 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा तो 165 इसी के बीच में आपका जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ रहने वाली है। जी हाँ, इतना ही रहेगा 300 में। इतना कम आप क्यों बता रहे हैं सर? जैसे देखिए, इतना कम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी था, 1/3 माइनस मार्किंग भी था, और काफ़ी कैंडिडेट तो पूरा 120 अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए थे। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था उसमें तुक्काबाजी चल रहा था, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई डी, ऐसे ही सभी का चल रहा था। और मैंने पहले ही कह दिया 30% सीरियस थे, बाकी अनसीरियस कैंडिडेट थे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट का टोटल कट ऑफ क्या गया था,
क्या जाने वाला है ओबीसी का, तो ओबीसी कैंडिडेट का जो कट ऑफ है वो 156 से लेके 160 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के स्टूडेंट, तो इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 150 से लेके 155 के बीच में रहने वाली है। इतने इनके कट ऑफ जाएंगे क्योंकि पेपर काफ़ी टफ आया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एससी कैंडिडेट का, तो एससी कैंडिडेट का 145 से लेके 148, ठीक है, 145 से 148 के बीच पूरी तरीके से कट ऑफ जाने वाली है एससी कैंडिडेट का। और एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट का 140, ठीक है, 140 से लेके 146 के बीच में पूरी तरीके से फाइनल कट ऑफ जाएगी एसटी कैंडिडेट का, ठीक है। और जितनी भी अदर पोस्टें, अब अदर के लिए मैं बात नहीं करूँगा, जितना जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन लोगों की जो मैंने कट ऑफ काफ़ी डेटा मैंने कलेक्ट करके जो मैं बता रहा हूँ, ये इतनी ही कट ऑफ जाएगी। जनरल का 160 से 165, ओबीसी 156 से 160, ईडब्ल्यूएस 150 से 155 और एससी कैंडिडेट का 145 से 148 के बीच में रहने वाला है। एसटी कैंडिडेट का 140 से 146 के बीच में फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है, आफ्टर रिटन एग्जाम। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को पार करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होना है, तो इतना ही कट ऑफ जाएगा क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था। काफ़ी कैंडिडेट जो पेपर देकर निकले थे, मैंने सभी का रिव्यू लिया, सभी के मुँह निराश थे, काफ़ी बच्चे उदास थे क्योंकि पेपर का ही लेवल काफ़ी अलग था, हाई लेवल का था। अब जिन लोगों ने इसको दूसरी बार दिया है, जैसे 2017 में भी इसका पेपर हुआ था, तो उनके लिए उन सभी कैंडिडेट, इक्का दुक्का वो सब मिले थे, वो सब कैंडिडेट काफ़ी ओल्ड एज के ही थे, मतलब 2017 और काफ़ी इसमें मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा मैंने 2017 में दिया था, तो उन लोगों का लगभग पूछने पे, ज़्यादा डीपली पूछने पे वो ज़्यादा बता रहे थे कि सर 80% मैंने इस क्वेश्चन मेरा पेपर हुआ है और बाकी 20% मैंने भी स्किप किया हुआ है क्योंकि माइनस मार्किंग था। तो इतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। आपके अगर नंबर इसके बीच में आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए, और अगर आपके इतने नंबर नहीं आ रहा है तो आप अगली बार ईपीएफओ की तैयारी के लिए अकाउंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क की तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है ईपीएफओ से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।